एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप तो जानते हैं कि आज मैं एक इवेंट में जा रही हूँ। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है तब से मेरे लाइफ का ये फर्स्ट इवेंट है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी इवेंट को ज्वाइन नहीं किया है। सो मैं आपको बता दूं कि मेरे को जाना था ग्रेटर नोएडा, और क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहां से ग्रेटर नोएडा का थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी ही सुबह सुबह ही निकलना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि मुझे इन्विटेशन आया था एज ए चीफ गेस्ट आरोग्य इंडिया के साइड से, जो कि एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जिसमें आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो वहां पहुंच के सबसे पहले मैं मिली कंपनी के ऑनर से, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, और वो काफी हम्बल थे, उनकी पूरी टीम इवन काफी हम्बल थी। सो मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ट्रॉफी भी दी, जो ट्रॉफी को लेके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मैं कभी गई नहीं हूँ ऐसे किसी भी इवेंट में। फर्स्ट टाइम मैंने किसी इवेंट को ज्वाइन किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो ट्रॉफी लेने के बाद मैंने वहाँ उनके मेंबर से थोड़ी बहुत बातचीत की, एंड उसके बाद वहाँ पे उनके जो भी प्रोडक्ट्स थे वो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि इसमें वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को देते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक फेस वॉश, फेस टोनर, रोज वाटर, सनस्क्रीन, जामुन, करेला जूस एंड और भी बहुत कुछ। एंड आप देख सकते हो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स में आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज किए जाते हैं, इसमें कोई भी केमिकल्स एंड मिनरल्स नहीं होते। बाकी आप आगे की क्लिप्स में जानो कि व्हाट इज आरोग्य इंडिया। जो भी हमारे वहाँ पे रॉ मटेरियल है, उस सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके ही हमने अपनी जो ये चीज़ें हैं तैयार करी है। तो उम्मीद करूँगी आप एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके कैसा लगा। बात करते हैं सेल्फ सोल्यूशन की, आप इसको अपने कुछ हाथों पे लो और इसको अप्लाई करो, और फिर मुझे बताओ कि आपको इसको लगाने के बाद क्या फील बेसिकली बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लगाने के बाद सनस्क्रीन स्टिकी सा हो जाता है, एंड सेकेंड थिंग कि आपको व्हाइट कास्ट छोड़ता है, हाथों में व्हाइट सा हो जाता है, या फेस पे कभी लगाते हो तो बहुत ज़्यादा व्हाइट टाइप क्रीमी टाइप का हो जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ वैसा है? स्टिकी है और काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब भी हो गया, और कहीं से कोई भी व्हाइट कास्ट भी नहीं है। आपकी स्किन जो है देखो पहले से कितनी ज़्यादा इन्हांस भी हो गई है। तो या बेसिकली हमारे राइट तो हमारे सनस्क्रीन का बेसिकली खासियत ये भी है, हमने इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के अपने सनस्क्रीन को मेक किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें SPF 50+ अलग है। कभी भी मेक श्योर हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए तो SPF की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना सन और इतनी सारी चीज़ें तो आती है जो हमारे फेस पे टैनिंग हो जाता है, इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा क्या होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा इरिटेशन हैवी लगता है कि हमने बहुत कुछ लगा रखा है, तो फिर स्वेट होता है, तो फिर वो ब्लैक सा हमारी स्किन हो जाता है। थैंक यू सो मच। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आरोग्य इंडिया क्या है। एक्चुअली में ये एक ऑर्गेनिक ब्रांड है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वेलनेस से रिलेटेड, फेस केयर, हेयर केयर, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके अलावा मैं वहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन्स थे जहाँ पे शूट हो रही थी हमारी, तो मैंने बहुत सारी अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाई, बहुत सारे पोज दिए, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ऑफ कोर्स। आप मेरे पीछे देख सकते हो इनके सारे प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। इतने ही नहीं, यहाँ आपको ऑर्गेनिक टूथ ब्रश तक मिल जाते हैं। आजकल के टाइम में सब लोग केमिकल्स के पीछे भाग रहे हैं, बट आप सबको भी पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे लाइफस्टाइल को किस हद तक अच्छा बना सकते हैं। सो इनकी जो टैग लाइन है वो है पहला सुख निरोगी काया। इनकी टैग लाइन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स यार आप जब तक सही नहीं रहोगे तब तक फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेल्थ इज मस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी वो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है। चारकोल के फेस वॉशेस आपको मिल जाते हैं, ऑल्सो आपको राइस वाटर भी मिल जाता है जो आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये है आरोग्य इंडिया का लोगो। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं बस वहां पे सिंगल इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को
इनवाइट किया था एंड सबके साथ साथ शूट भी चल रही थी, यानी कि एक इन्फ्लुएंसर ने पहले शूट करवाई, फिर इसके बाद दूसरे, फिर ऐसे करके सबकी शूटिंग वहां पे चल रही थी बारी बारी से। वहां बहुत सारे कैमरामैन थे, बहुत सारी मीडियाज थी एंड आपको पता ही होगा कि न्यूज में भी टॉप 1 पे आरोग्य इंडिया ही आई है अभी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में। अगर आपको नहीं पता तो आप उनका पेज चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। एंड ऑल्सो अब आ गई थी लास्ट टाइम, मैंने शूटिंग वगैरह खत्म की, सब कुछ कर लिया, फोटो भी क्लिक करवा लिए एंड उसके बाद फिर मैंने कंपनी के ऑनर से थोड़ी बहुत बातचीत की उनके प्रोडक्ट्स के बारे में कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपको कैसे लगे हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने उनका सनस्क्रीन यूज किया था। फिर लास्ट टाइम मिले मुझे उनके साइड से ये गुडीज बैग एंड ऑल्सो ये ट्रॉफी तो पहले ही मेरे को मिल चुकी थी। फिर लास्ट टाइम मैंने इस गुडीज बैग और इस ट्रॉफी के साथ बहुत सारे पोज दिए। ऑफ कोर्स यार, आई लव कैमरामैन्स, यू नो, मतलब इसलिए क्योंकि वो मेरी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, बस इसलिए। और ये है वो ट्रॉफी जो मुझे उनके साइड से मिली है। मैं इस ट्रॉफी को आपको ना थोड़ा सा पास से भी दिखा देती हूँ। सो ये कुछ इस तरह की ट्रॉफी है जिसमें आपको लिखा हुआ भी है कि योर सपोर्ट इज ग्रेटली अप्रिसिएटेड। एंड ये है वो गुडीज बैग जो मुझे मिला है, जिसमें आरोग्य इंडिया का एक प्रोडक्ट है, कुछ कुरकुरे एंड सो ऑन, थोड़ी बहुत चीजें थी। बाकी मैंने इसका शॉर्ट्स पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहां पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो कि मुझे इस गुडीज बैग में क्या क्या मिला है। सो आरोग्य इंडिया का ये इवेंट को एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा जब मैं आ ही गई हूं तो फिर मैं थोड़ा सा घूम भी लेती हूँ। फिर मैं वहां पे एक्सप्लोर करने लगी चीजों को एंड घूमते घूमते मैं चली गई एक पेठे की दुकान पे, जहाँ पे पेठे के स्टॉल लगी हुई थी, जहाँ पे पता नहीं डिफरेंट टाइप्स के पेठे थे। बट वहां पे मैं क्या बताऊं, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी। वहां पे अजीब अजीब टाइप के पेठे थे, लाइक पान पेठा, चॉकलेट पेठा, अंगूरी पेठा, मिक्स चेरी पेठा, रसबेरी पेठा और पता नहीं क्या क्या, वो सब मेरे को समझ में नहीं आया। तो मुझे ये माउथ फ्रेशनर दिखा, मैंने 2 ये खरीदे जो मुझे 70 रुपए का एक पड़ा। एंड उसके अलावा फिर मैंने खरीदा ये चॉकलेट पेठा एंड फिर मैंने आगे चेक किया, ये कुछ कॉस्टर्स मिल रहे थे जो मुझे 200 रुपए की एक बता रहे थे। मेरे को बहुत महंगी लगी इसलिए मैंने उसे परचेज नहीं किया। फिर मैंने बाहर एग्जिट किया क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, बट इतनी भीड़ थी काउंटर्स पे कि मैं क्या बताऊं, लाइन में लग के मेरे को कुछ फूड मिले। बट मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि इस फूड को खरीदने के बाद भी मैं खा नहीं पाई क्योंकि इसमें कीड़े थे। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया था एक नॉर्मल सी थाली और एक छोले चावल, बट इसमें भी कीड़े थे तो मैं नहीं खा पाई। यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, इतनी अनहाइजीनिक। आप अगर किसी को कुछ सर्व कर रहे हो तो आपको सही से करना चाहिए था, ऑफ कोर्स। बट अब मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, फॉरगेट इट। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसके चारों तरफ ये कुछ इस तरह का डेकोरेशन हो रखा था एंड यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का ये ऐसा बना हुआ था जहाँ पे आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे रोज कुछ ट्रेडिशनल वगैरह कुछ चीजें होती है। अभी आप आगे की क्लिप्स में देखोगे, क्योंकि मैंने वो ट्रेडिशनल चीजें देखी, एक्सप्लोर की, बट मेरे को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरे साइड की लैंग्वेज नहीं गरमी के आहो गरमी के दिनवा, आहो गरमी के दिनवा, आहो गरमी के, आहो गरमी के दिनवा। अरे टपटा पचुएला पसीनावा, आहो गरमी के टपटा पचुएला। तो सब डांस वांस देखने के बाद, इवेंट को पूरे एंजॉय करने के बाद फिर मैं अब वापस जा रही हूँ अपने घर। सो ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पे तो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।